नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका माई स्टेजेस कैड डिज़ाइन में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में बात की हुई थी इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी ऑटो कैड की। आज हम कुछ नया नया सीखेंगे। ठीक है, हम पहले स्टार्ट ड्राइंग कर लेते हैं। स्टार्ट ड्राइंग करने के बाद से यहाँ पे आ गए। आज हम ड्रा के बारे में जानेंगे। ड्रा में बहुत सारे टूल्स हैं, उन सारे के बारे में हम डिटेल हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक और बहुत सारे इसमें टूल्स हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में एक एक करके बातें करेंगे। आज हम जो बातें करेंगे जिन जिन कमांड के बारे में, उसके बारे में मैं बता दूं एक बार। आज हम बात करेंगे लाइन, पॉलीलाइन और ऑर्थो मोड। इन तीनों के बारे में फुली डिटेल में हम बातें करेंगे, फुल एकदम डिटेल में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन कमांड से। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए या तो हम इस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है वो एल से लाइन कमांड होता है। एल हमने क्लिक किया और इंटर कर दिया, हमारा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब हमें लाइन कमांड एक्टिवेट होने के बाद से इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट देंगे, फर्स्ट पॉइंट देंगे कि हम कहाँ से लाइन ड्रा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक इसको पॉइंट दे दी, यहाँ से हमने लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, अब इसको हम जिधर देखिए इधर हम लाइन, ये हम ले रहे हैं लाइन, ये हम बना लिया लाइन। ठीक है, अब मेरे को इस लाइन से बाहर निकलनी है। अब बाहर निकलनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अपने कीबोर्ड की जो हमें स्किप बटन दिख रही है उस पर हमें क्लिक करनी है एक बार, वो ऑटोमेटिक आप लाइन कमांड से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, ये आप लाइन कमांड से बाहर निकल गए। ठीक है, फिर से अब हमें लाइन कमांड लेनी है। फिर से मैं एक बार लाइन कमांड ले लेता हूँ, एल क्लिक करके एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद अब मुझे जो लाइन कमांड बनानी है, अब मुझे जो लाइन से जो भी चीज़ें मेरे को बनानी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही वो लाइन जाए, ऐसी मुझे चीज़ बनानी है। जो लाइन जो हमारे ड्रा हो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में हो। तो एक हम स्पेसिफिक पॉइंट इसको दे दिया। अब ये हमें चाहिए, ये चारों तरफ घूम रहा है, ये हमें घुमाना नहीं है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में जाए। तो उसके लिए हमें ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ता है। ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड की जो हमें देख रहे हो आप ऊपर इफेक्ट है, इफेक्ट क्लिक करोगे आपका ऑर्थो मोड ऑन हो जाएगा। इफेक्ट क्लिक किया, ऑर्थो मोड ऑन हो गया। ठीक है, ऑर्थो मोड ऑन होने के बाद से देखिए मैं ऊपर कर्सर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना कुछ आगे पीछे हो रहा है, यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो रहा है, इसको बोलते हैं डायमेंशन। ये है हमारी लाइन की डायमेंशन शो करता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है ये हमारा लाइन कितने डिग्री में है वो शो करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक लाइन बनाएंगे जिसकी डायमेंशन होगी 50 mm। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 50 mm, 50 लिख दिया और इंटर कर दिया, 50 हो गया। अब यहाँ पे अब मेरे को अब लाइन हमें ऐसी बनानी है जिस साइड हम माउस हम रखेंगे, माउस का हमारा कर्सर जिस तरफ रहेगा उसी तरफ लाइन ड्रा होगा। अगर मैं इधर रख रहा हूँ माउस का, तो इधर मेरे को अब 40 mm का एक लाइन ड्रा करनी है। लेकिन अब मेरे को 40 mm लाइन ड्रा करनी है, लेकिन अब मेरे को एक एंगल चाहिए जिसकी एंगल हो 25 mm। टैब मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे टैब क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद से मैंने 25 डिग्री का ये दे दिया, 25, देखिए 25 का हमारा एक एंगल क्रिएट हो गया। अब फिर मेरे को यहाँ से एक 45 का ये चाहिए, 45 दे दी। अब मेरे को इस साइड में चाहिए, नीचे की साइड में मेरे को एक एंगल चाहिए जिसकी लंबाई हो 50, लेकिन एंगल जो है वो 45 की हो। तो मैंने टैब क्लिक किया और 45 एंगल दे दिया। ये देखिए 45 एंगल में हमारा ये क्रिएट हो गया। बाहर निकलने के लिए मैंने स्किप कर दिया और हमने लाइन से हम बाहर आ गए। ठीक है, ये हमारा दूसरा था। मैंने ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए बताया। फिर से मेरे को अब लाइन कमांड एक्टिवेट करनी है। मैंने जैसे अभी लाइन कमांड को छोड़ा, अभी जस्ट मैंने लाइन कमांड को छोड़ दिया। ठीक है, और फिर से मेरे को लाइन कमांड को एक्टिवेट करना है। उसके लिए एक दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये है कि आप अपने कीबोर्ड की जो भी आपकी कीबोर्ड है उस पर स्पेस बटन है, स्पेस बटन पे एक बार क्लिक करोगे वो फिर से जनरेट हो जाएगा हमारा लाइन कमांड। ये तभी काम करता है जब आप जो कमांड आपने तुरंत छोड़ा है उसी कमांड को फिर से अगेन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम स्पेस बटन दबाएंगे। स्पेस बटन दबाएंगे, हमारा कमांड एक्टिवेट हो जाएगा लाइन, क्योंकि हमने लाइन कमांड ही पिछले छोड़ा था, इसलिए हमारा लाइन कमांड ही एक्टिवेट हुआ। लाइन कमांड एक्टिवेट होने के बाद से अब मैं आपको ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ। ऑर्थो मोड ऑफ करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इफेक्ट क्लिक करना पड़ेगा। या तो आप इफेक्ट क्लिक कर दो तो आपका ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा, और नहीं तो दूसरा उपाय है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको सिंबल दिख रहा है ये वाली, इस पे आप क्लिक करोगे, इस पे आप आओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माउस रखोगे थोड़ी देर में, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑर्थो मोड बता रहा है,
यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना ऑर्थो मोड ऑन, लिखा हुआ है ना ऑर्थो मोड ऑन, इस पर आप माउस क्लिक करोगे तो ये देखिए ब्लैक हो गया ये। अब मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑन हो गया, ऑन हो गया, ब्लैक ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैं देखिए जिधर भी कर रहा हूँ उधर हमारा लाइन जा रहा है, इधर 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 इधर, लेकिन फिर मैं ऑन करता हूँ इसको ऑर्थो मोड को। अब देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये था हमारा लाइन कमांड और ऑर्थो कमांड। अब इस चीज़ से हमें बाहर निकलने हैं, बाहर निकलने के लिए हमें स्किप कर देनी है, ठीक है, स्किप। अब इन सब कुछ चीज़ को मेरे को सिलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है। डिलीट करने के लिए हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से इन सबको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से हम देखिए, सिलेक्ट करने के बाद से हम अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन क्लिक करेंगे, या फिर डिलीट बटन क्लिक किया, या फिर मैं इतना को सिलेक्ट किया और डिलीट बटन क्लिक कर दिया, और ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो इसको मैं दूसरे तरीके से डिलीट करूँगा। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद से राइट क्लिक करने के बाद से इरेज पे देखिए यहाँ पे आ रहा है इरेज लिखा हुआ आ रहा है, इरेज पे क्लिक करेंगे, हमारा ये डिलीट हो गया, ठीक है, इरेज हो गया वो। अब हम चलते हैं पॉलीलाइन पे। पॉलीलाइन का शॉर्ट कमांड होता है, पॉलीलाइन एक या तो एक्टिवेट करने के लिए या पॉलीलाइन पे क्लिक कर लो, पॉलीलाइन एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा शॉर्ट कमांड से एक्टिवेट करने के लिए आपको पीएल क्लिक करोगे और इंटर कर दोगे, पॉलीलाइन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये लाइन और पॉलीलाइन और लाइन सेम ही है, बस डिफरेंस थोड़ा सा है, वो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये भी अभी ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए हमारा ये हो रहा है। ऑर्थो मोड ऑफ करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, या फिर F8 हम क्लिक कर देंगे, F8 मैंने क्लिक किया, ऑर्थो मोड हमारा ऑफ हो गया। ये मैंने यहाँ पे बना लिया और इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब इससे बाहर निकलने के लिए स्किप कर दिया। अब मैंने ये चीज़ बनाई है पॉलीलाइन से, ठीक है, पॉलीलाइन से। अब मैं एक चीज़ और बनाता हूँ, आपको डिफरेंस बताता हूँ, पॉलीलाइन और लाइन में क्या डिफरेंस है उस चीज़ को बताता हूँ। अभी मैंने ये पॉलीलाइन से ये कर लिया। अब मेरे को लाइन कमांड लेनी है, मैं एल क्लिक करूंगा और इंटर कर दूंगा, ठीक है, लाइन कमांड हमारी एक्टिवेट हो गई। अब मैं चाहता हूं कि मैं ना इसको, चलो ये मैं कर लिया, ये कर लिया, अब इसको मैं ना यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ऑर्थो ऑन कर दे रहा हूँ, ऑर्थो ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के ऑन कर दिया, ठीक है। ये मैंने इस टाइप से कुछ बना दिया, ठीक है। अब मैं स्किप कर दे रहा हूँ, बाहर निकल जा रहा हूँ। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, लाइन और पॉलीलाइन में डिफरेंस क्या है। ये मैंने लाइन से बनाई है, ये मैंने पॉलीलाइन से बनाई है। पॉलीलाइन और लाइन में बेसिक सी डिफरेंस होती है, बहुत थोड़ी सी डिफरेंस होती है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ये देखिए, मैं जब इसको सिलेक्ट करूँगा ना, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये लाइन सिलेक्ट हो गया, लेकिन पूरा लाइन बचा हुआ है, पूरा लाइन सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जब मैं एक लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है, पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं हो रही है। और दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरी लाइन सिलेक्ट हुई, तीसरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो तीसरी लाइन सिलेक्ट हुई, चौथी को किया तो चौथी हो गई, पांचवी को किया तो पांचवी हो गई। अब दो को एक साथ कर रहा हूँ तो दोनों एक साथ हो गई, उसके बाद में फिर इसको किया तो ये हो गई। लेकिन पॉलीलाइन के अंदर में हम एक कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको, इस लाइन को हम सिलेक्ट किया तो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। 1 मिनट रुकिए, होल्ड करिए। एक मिनट, ये देखिए न्यू ड्रा कर लिया फिर से। चलिए मैं लाइन से पहले बना लेता हूँ, फिर इसके बीच में डिफरेंस बता दूंगा आपको। चलिए ये हमारा हो गया। अब PL क्लिक करके मैं एक और लाइन इससे ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ फिर से, और एक मैंने इस टाइप से बना दिया, ठीक है, स्किप कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा था, ये हमारी लाइन डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने लाइन को सिलेक्ट किया तो ये एक ही लाइन, इसको सिलेक्ट करूंगा मैं तो एक ही लाइन सिलेक्ट हो रही है, एक ही लाइन हमारी सिलेक्ट हो रही है, जिस लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही लाइन सिलेक्ट हो रही है। लेकिन पॉलीलाइन में क्या होता है, पॉलीलाइन में मैं एक लाइन को सिलेक्ट करूंगा, टोटल का टोटल कंपोनेंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। जो भी हमारी लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन में जुड़ी हुई है, कंबाइन है, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी पॉलीलाइन में। यही एक माइनर से डिफरेंस है इसके बीच में। पॉलीलाइन में एक चीज़ से आपने एक चीज़ को मैं PL से फिर मैंने क्लिक किया, PL इंटर किया, पॉलीलाइन से ये मैंने बना ली, ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया, ये मैंने बना ली, एक कोई सा भी डायग्राम बना ली, एक ही लाइन से मैंने ये सारा चीज़ बन रहा है। तो मैं लाइन में क्या होता था कि मैं इस लाइन को सिर्फ सिलेक्ट करूंगा ना यहाँ से, तो यही सिर्फ सिलेक्ट होता था, लेकिन वही, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है,
प्रॉब्लम हो रही है सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है, इसकी वजह से सॉरी, थोड़ी सी रह गई है, अब कोई ज़्यादा नहीं है। बस डिफरेंस वही है पॉलीलाइन और लाइन में कि हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं ना, लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो वो ये हमने लाइन को ले लिया, ये हमने लाइन से बना ली, ठीक है, और ये हम PL से बना लिए, पॉलीलाइन से हमने ये बना लिया, ठीक है, ठीक है। लाइन में हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो यही सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो यही सिलेक्ट, लेकिन हम पॉलीलाइन में हम जो है वो एक को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो पूरी की पूरी कंपोनेंट हमारी सिलेक्ट हो जा रही है। यही डिफरेंस है लाइन और पॉलीलाइन में। आज का क्लास इतना ही रहेगा लाइन, पॉलीलाइन और ऑर्थो मोड में, और लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस था इस चीज़ को आप ध्यान से, डिफरेंस इसमें मेन है, डिफरेंस आप जान जाओगे। वैसे अब आगे चलोगे तो आप बताऊंगा कि मैं अगर आप इस लाइन को ही, मैंने ये लाइन ली है और लाइन को ही पॉलीलाइन में कैसे चेंज किया जाता है। अब ये एक पॉलीलाइन से बनी हुई है डायग्राम, अब इसको मेरे को लाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आगे है, आगे हम बताएंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही रहता है। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।